हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क के दौरान मैंने खुद को कैसे मोटिवेट रखा था और आप लोग कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोगों की कमेंट लगातार आते हैं कि हमें आपसे बात करनी है और मोबाइल नंबर चाहते हैं कि मैं दे दूं, तो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करना चाहती और मैसेजेस में वैसे भी शेयर नहीं होता है कमेंट्स में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़रूरी अगर बात करनी है तो वो कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि मैं कैसे मोटिवेट खुद को रखती थी और क्या चीज़ें थी जो मैंने सोची थी। तो जिस वक्त मैं स्लिप डिस्क की तकलीफ़ से गुज़र रही थी और आपको पता है कि मैं एक टाइम पे डिप्रेशन में भी चली गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त मुझे सिर्फ एक इंसान का पता था कि उन्हें स्लिप डिस्क हुआ है और वो ठीक हुए हैं, बस मुझे एक का पता था और वो हैं एक्टर हैं अक्षय कुमार। मैंने किसी शो के दौरान उनके मुंह से सुना था कि उन्हें स्लिप डिस्क हुआ था और वो स्लिप डिस्क हुआ था, बस इतना सुना। मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे ठीक हुए, क्या हुआ नहीं पता था। पर अगर उन्हें स्लिप डिस्क हुआ था तो वो उन्हें मैंने 2014 की बात है ये, तो मैं तो उन्हें सिर्फ डांस करते हुए और मूवीज़ में एक्टिंग करते हुए सब कुछ करते हुए देख रही थी मैं, ठीक है। फाइट सीन सब कुछ करते हैं अक्षय कुमार, है ना। तो बस मुझे ये लगता था कि ये बंदा ठीक हो गया है तो मैं क्यों नहीं। ये एक छोटी सी मेरे पास एक जो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण थी मेरे पास कि वो बंदा ठीक हो गया है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो ये एक चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट करके रखा। मुझे याद है कि मैं इतनी तकलीफ़ से गुज़र रही थी। दूसरे लोग आते थे मुझे देखने के लिए, तो किसी की शादी में जाना होता था, किसी को घूमने मार्केट जाना होता था और कोई त्योहार होता था तो शॉपिंग वगैरह होती थी, बच्चों की भी होती थी, अपनी भी होती थी। तो लोग वो एंजॉय करते थे, शादियों में एंजॉय करते थे। तो मुझे उस वक्त बहुत मतलब ऐसा फील होता था कि दर्द तो था ही, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं ये सब कब कर पाऊंगी, ठीक है। और मैंने इस चीज़ को अपना मतलब मोटिवेशनल अपने लिए बना लिया कि भाई मुझे भी खड़ा होना है मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए। क्योंकि अगर घर में एक बंदा अगर बीमार है और ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है कि वो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो उस कंडीशन में परिवार के दूसरे जो लोग हैं वो भी खुल के इंजॉय नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं सकते। जो बिल्कुल करीबी हैं, जैसे अपने बच्चे हो गए, अपने हस्बैंड है, वो तो जा ही नहीं सकते। उन्हें तो लगता है कि यार मेरे बच्चे भी, बच्चे सब जाएं साथ में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को खुद को मोटिवेट रखें। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि हाय कैसे करके मैं कुछ कर दूं उनके लिए। क्योंकि एक लेडी है, उन्होंने मुझे बताया है कि उनके हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं और वो खुद स्लिप डिस्क से जूझ रही हैं। कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। तो ऐसे में सुन के ऐसा महसूस होता है ना कि क्या करें, कैसे कर दें, है ना। लेकिन बस इतना कह सकती हूँ मैं कि आप उम्मीद बनाए रखें। जिस वक्त आप तकलीफ़ में हैं उस वक्त अपनी विल पावर को इतना मजबूत करें, कोई और आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको पहले खुद की हेल्प खुद ही करनी है। पहले अपने आप को इस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करना है। देखिए, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये दर्द कितना तकलीफ देह है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इस कंडीशन में हम क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते, ये भी मुझे पता है। लेकिन आपको मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप पॉजिटिव माइंड रखें, अपने आप को ठीक होने की उम्मीद दिला के रखें। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है, इसे ठीक करें। अगर ये ठीक है तो सारी दुनिया आपकी है। अगर ये ठीक नहीं है तो कोई आपके साथ बैठ के रोएगा नहीं, इतना ध्यान रखिए। आप खुद ही रोएंगे और खुद ही चुप हो जाएंगे। तो बस उम्मीद रखें और अगर आपको थोड़ा सा रिलीफ आता है तो बस उसे पकड़ लें, उस चीज़ को सोच के चलें कि बस इतना आया है तो आगे और आएगा। ये उम्मीद रखें तो आप यकीनन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं तभी आप ठीक होंगे। दवाइयाँ सस्ती होंगी तो भी आप ठीक हो सकते हैं।
उसका एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। मैं बताती हूँ आपको कैसे। एक वक़्त ऐसा आया था कि मैंने ऐसी मेडिसिन ली हैं और बहुत फ़ेमस डॉक्टर हैं, बहुत मतलब आप यकीन मानिए कि लोग आते हैं, दूर-दूर से आते हैं उनके पास। तो वो क्या करते हैं, पैरालाइज्ड आदमी जो पूरा जिसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, वो वहाँ ठीक हो जाते हैं और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उन्हें ठीक होते हुए। तो ऐसी जगह वहाँ भी हम गए, तो मैंने उनकी मेडिसिन ली। 1 हफ्ते की मेडिसिन 4 से 5 हज़ार की मेरी आती थी। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इतना खर्चा प्राइवेट जॉब वाला नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ट्रीटमेंट तो लेना ही है। तो हमने उस दौरान हमने अपना जो पीएफ था वो भी निकाल के हमने खर्च कर दिया, इस उम्मीद पे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन नहीं हुई, मैं नहीं हुई। बहुत से लोग होते हैं, हो जाते हैं, मैंने खुद देखा है, लेकिन मैं नहीं हुई। तो मैंने कहावत सुनी है कि कभी कभी राख की चुटकी लग जाती है। तो मैं तो वही आपको बता सकती हूँ कि भाई मेरे साथ तो यही हुआ है। मैंने जो मेडिसिन ली हैं वो बहुत सस्ती हैं, बहुत आराम से ईज़िली कहीं भी मिल जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये उम्मीद दिलाती हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं भी है तब भी आप ठीक हो सकते हैं, है ना? तो उम्मीद रखें, यकीन रखें और करके ज़रूर देखें, क्योंकि आप तो करते ही आ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिन्हें किसी को 10 साल से स्लिप डिस्क है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मेडिसिन नहीं ली होगी? सब अपने लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर ढूँढते हैं, दवाइयाँ करते हैं, लेकिन कभी किसी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लग रही है और कुछ को लोगों को देखेंगे उन्हीं मेडिसिन से लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रही है। तो उम्मीद रखें, कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आएगा, आपको भी मिल ही जाएगा इलाज, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखें कि बुरे वक्त की भी ये एक अच्छाई है कि वो भी गुजर जाता है जिस तरह से अच्छा वक्त गुजर जाता है, ठीक है? तो अच्छे वक्त के इंतज़ार में अपने आप को मजबूती से बांधे रखें, खड़े रहें और उम्मीद रखें कि आप ठीक हो सकते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मेरे लिए तो एक हल्की सी उम्मीद थी कि जिन्हें मैंने देखा नहीं, जिनसे बात नहीं की है मैंने, देखा तो है बाकायदा, लेकिन फिल्मों में देखा है, रूबरू नहीं हुआ कभी। लेकिन मेरे लिए वो उम्मीद का एक कारण बन गए। तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं? आप भी उम्मीद रखें, आप ठीक हो सकते हैं। और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपको पॉजिटिव बनाए रखते हैं आगे। आप सोचना शुरू करें, आप सोचते रहें, दुआएं करें और एक दूसरे के लिए भी दुआएं करें। मैं भी सबके लिए दुआएं करती हूँ। बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि तंदुरुस्ती से बड़ी दौलत कोई नहीं है। तो यकीन मानिए ये हकीकत है कि तंदुरुस्ती है तो दुनिया की हर चीज़ आपके लिए बेहतर है, अच्छी है। लेकिन अगर तंदुरुस्ती ही नहीं है और आपके पास सब कुछ है तो वो सब कुछ बेकार है ना? तो बस अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी सोच बनाए रखें। और जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है ठीक होने में। इसलिए अच्छी बातें सोचें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव बने रहें, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं और मुझे फिर बताएं, कमेंट करें कि हम लोग ठीक हो रहे हैं। ये तो था आज का मोटिवेशनल जो मैं आपसे बातें करना चाहती थी कि मैंने कैसे खुद को मोटिवेट रखा है और मैं उस सिचुएशन से बाहर आई हूँ जब मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। और डिप्रेशन कोई छोटी बात नहीं होती है, डिप्रेशन बहुत बुरी कंडीशन है। डिप्रेशन वो वक्त है जब आप एक नींद का जो वक्त होता है, नींद के वक्त आप भूल जाते हैं कि आप किसी तकलीफ़ में हैं, कोई दर्द में हैं। और डिप्रेशन जो है ना वो नींद भी छीन लेता है। और जो वो नींद छीन लेता है ना, और जब 48 घंटे हो जाते हैं बिना सोए, वो डिप्रेशन है। तो प्लीज़ आप किसी भी बुरी चीज़ को अपने दिमाग में ना आने दें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप ठीक हो सकते हैं। और मुझे ये यकीन है क्योंकि मैं ठीक हुई हूँ, तो आप भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है? अब आती हूँ मैं इस बात पर कि आप लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं और जो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें अपना नंबर दो, तो सोशल मीडिया पे नंबर शेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता है। हर तरह का इंसान है यहाँ पर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा जब आप चैनल ओपन करेंगे, चैनल अगर आप ओपन करते हैं
तो उसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी, सबसे पहले वीडियो की, फिर प्लेलिस्ट की। इस तरह से आप लास्ट में जाते हैं तो अबाउट वाला सेक्शन आपको मिलेगा। अबाउट वाले सेक्शन में आपको सामने ही इंस्टाग्राम की आईडी दिखाई देगी। आप इंस्टाग्राम की आईडी को टच करेंगे तो आप सीधा मेरे इंस्टा के अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप मुझे फॉलो करें और उसके बाद आप वहां पर मैसेज छोड़ दें। अपना मैसेज कर सकते हैं आप, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उसमें अपना इंस्टा की आईडी दे सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है, तो मैं खुद ही कॉल करूँगी आपको। ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी, बात हो जाएगी, अगर कोई करना चाहता है तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।